ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। कई जो चीज़ें हैं, व्रत त्यौहार जो बताया था कार्तिक मास के, एक एक करके मैं आपको उसका आध्यात्मिक रहस्य पर छोटा सा एक जो है विचार दे रहा हूँ, जो कि भगवान वाच है, 100% सच्चाई है। उसी कड़ी में आगे चलें, हम दीपावली की बात करें। दीपावली से पहले धनतेरस, नरक चतुर्दशी, फिर दिवाली, तीनों को ले लीजिए। धनतेरस धन की वर्षा नहीं होती, धनतेरस कहा गया है। धनतेरस में क्या कहते हैं कि जब हमारा जो शास्त्रों में जो लिखा है, समुद्र मंथन के बाद जो हमें अमृत मिला था, तो धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था। धन्वंतरी के नाम के हाथ में अमृत कलश था। तो अमृत कलश का मतलब ये हो गया, अब ज्ञान में आ जाइए। बाबा जो क्या बोलता है, ज्ञान अमृत था, कोई पीने का नहीं है कि आप पी लो अमर हो जाओ, नहीं, वो ज्ञान अमृत है, ज्ञान का अमृत है। तो वही जो है, जो धनतेरस में बार बार आपको जो है बाबा ज्ञान अमृत पिलाने आता है, ईश्वर आपको ज्ञान अमृत देता है। आप अमृत के चक्कर में पड़े हो, या जो है ना कहीं कहीं जो है स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन, सोना और चांदी सोचते हो, वो धन नहीं है, ज्ञान धन। ज्ञान जब ज्ञान अमृत पिएंगे तो आपको ज्ञान धन आएगा। सबसे अनमोल धन है ज्ञान, ज्ञान धन आएगा। ये लौकिक धन की बात नहीं करते, ज्ञान धन। तो धनतेरस पर हमेशा धनतेरस है, ईश्वर धन दे रहा है, कौन सा, लौकिक वाला नहीं, ज्ञान धन दे रहा है। ज्ञान जिसके पास है, आप देखिए, जिसके पास ज्ञान है वो सर्वथा सफल है, सर्व बिल्कुल सामर्थ्य है उसके पास। तो ज्ञान धन मिलेगा कैसे, जब ज्ञान अमृत पिएंगे, ज्ञान स्नान करेंगे। ज्ञान स्नान का मतलब वो जो पानी का स्नान वाला, कुंभ वाला नहीं है, ये तो फिर कहीं न कहीं से उसमें आ गए लौकिकता में। ज्ञान अमृत पीजिए, ज्ञान स्नान कीजिए, ज्ञान धन अर्जित कीजिए। ये मिलेगा वही जो जिसके पास देने वाला है। देने वाला कौन, एक दाता वही है, सिर्फ भगवान निराकार शिव। बाकी हम सब उसके जो है ना रचना है। हमें देने वाला सिर्फ मास्टर दाता वही है, परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, जिसके पास सब कुछ बेखुट है, कोई चीज़ की कमी नहीं। जो मर्जी जितना ले ले, योग्यता के आधार पर, ऐसे नहीं कि मतलब लूट मचे, योग्यता के आधार पर मिलेगा। जितने आप योग्य बने हो उतने ही पे मिल पाएगा। योग्य बन जाइए। योग्य बनने के लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है ना परमात्मा के दिए हुए श्रीमत पर चलिए, परमात्मा के ज्ञान को समझिए, अंधकार से दूर रहिए। तो ये हो गया धनतेरस। नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी क्या है कि वो एक युग परिवर्तन है। अगले दिन जो दीपावली आ रही है, इसका मतलब नरक चतुर्दशी के दिन ये कि हम नरक में हैं। एक दीपक जलाते हैं यमराज के लिए, ऐसी मान्यता है लौकिक में, कि एक दीपक जलता है नरक चतुर्दशी को यमराज के लिए। इसका मतलब है यमराज हमें, हमारे जन्म को, हमारे जीवन को सुरक्षित रखें, क्योंकि हम नरक में हैं, कभी भी ले जाएगा। वो है आध्यात्मिक। फिर आगे दिवाली, परिवर्तन हो गया बिल्कुल, है ना, जीवन जो है नक्षत्र खत्र में परमात्मा आ गया, परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश मिल गया। जैसे बोला, ज्ञान अमृत, ज्ञान स्नान, ज्ञान धन, फिर ज्ञान प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश। लाइट का प्रकाश नहीं, सिर्फ मोमबत्ती जलाकर, दीप जलाकर, लड़ी जलाकर नहीं, ज्ञान प्रकाश आ गया, चारों तरफ ज्ञान प्रकाश। पूरा जो है माहौल, पूरा विश्व ज्ञान प्रकाश से नहाया हुआ है, एकदम उज्ज्वलित है, प्रज्वलित है। मीन्स अज्ञान अंधेरा दूर हो गया, अज्ञान अंधेरा दूर हो गया, हमारे भ्रम दूर हो गए, हमारा भटकना दूर हो गया। इसको बोलते हैं दीपावली। राम जी आए, ठीक है, मानते हैं आप, मानते रहिए, राम जी विजय करके आए, लोगों ने जो है ना अयोध्यावासी जो है रास्ते में दीपक जलाए, पटाखे फोड़े, मान लीजिए। लेकिन इसका असली और सही पहलू है कि यह है ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश फैलाएं, एक दीप जला करके, जैसे हम बताते हैं, दूसरे दीपक, तीसरे दीपक, चौथे दीपक जलाएं। एक ज्ञान दीपक से
कई दीपक आप जलाएं, हर एक आत्मा की जो ज्योति बुझी हुई है उसको जलाएं। ये है दीपावली। ये नहीं कि दीपक जला दिए, कर दिए, पटाखा फोड़ दिया, मिठाई नहीं। एक दीपक बनिए, ज्ञान दीपक आप हो, आपको परमात्मा ने चुना है वो ज्ञान का फैलाने के लिए। तो उस अपने ज्ञान दीपक से जितने भी आत्माओं के ज्ञान के जो लौ बुझी हुई है, हर एक को जगाइए, आत्मा की ज्योत को जगाइए, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 पूरे विश्व में ज्ञान प्रकाश फैलाइए। यह है दीपावली। ये हमारा नहीं, सभी का फर्ज है। पटाखा, अब देखिए लौकिक के पटाखा फोड़ने से कितना पोल्यूशन होता है, कितना नॉइज़ पोल्यूशन है, कितना जो वातावरण पोल्यूशन, लेकिन मानते नहीं। पटाखा फोड़ने का वही है, पटाखा फोड़ने का मतलब है बार बार उद्घोष कीजिए, परमात्मा आया हुआ है, ज्ञान प्रकाश से नहा लो, ज्ञान अमृत पी लो, ज्ञान गंगा में स्नान कर लो। ये सब ज्ञान की बातें हैं, लौकिक में कुछ भी नहीं, न अमृत, न स्नान, न ही जय धन, सब कुछ ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान धन, ज्ञान स्नान, ज्ञान अमृत और ज्ञान प्रकाश, ये सब कुछ उस हिसाब से आप एक बार देखिए, अपने मन को उस हिसाब से करके एक बार दिवाली मनाइए। देखिए आपके जीवन में कितना उजाला आता है, कितनी आपकी ज्ञान प्रकाश से आपका पूरा शरीर, पूरा मस्तिष्क, आपका नहीं पूरे परिवार का, आस पास कुटुंब समाज का, सभी के दीप जो आत्मा की ज्योत बुझी हुई है, कुंभकर्ण की नींद सोए में सो जाएंगे, और एक बार आत्मा की ज्योति जल गई वो डायरेक्ट फिर परमात्मा से मिल जाती है, शिव बाबा से मिल जाती है। फिर तो पूछना ही क्या है, जो परमात्मा का है सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे खजाने, सब कुछ मिल जाएंगे आपको, तृप्त हो जाएंगे। इतनी खुशी कि आपको दोबारा आपको दीपावली मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इस अनुसार, इस विश्वास के साथ दीपावली मनाइए, ईश्वर के साथ मनाइए, ईश्वर के साथ मनाइए, ईश्वर के ज्ञान प्रकाश को, ज्ञान धन को अर्जित करके, धारण करके अपने आप को उस हिसाब से प्रज्वलित कर दीजिए। ओम शांति, ओम शांति। करेंगे ना? जरूर करना।